नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एक पुरानी लाइन है, बॉर्डर पर यानी सरहद पर तनाव है, देश में चुनाव है। इसे मैं आज थोड़ा बदलकर आपके सामने सीधा सवाल में पेश करने वाला हूं। महाराष्ट्र में तनाव है, आने वाला चुनाव है। क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि पिछले 4 दिनों से महाराष्ट्र में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। और मुद्दा क्या है? आरक्षण का, मराठा आरक्षण। यह जिन बोतल से एक बार फिर बाहर निकल गया है जबकि जो चुनाव हैं वो सर पर हैं। 1 तारीख को, इसी महीने की 1 तारीख को आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की तबीयत बिगड़ने लगी। आमरण अनशन किस लिए कर रहे थे? वो मराठा आरक्षण के लिए। पुलिस उन्हें वहां से उठाकर अस्पताल ले जा रही थी। हालात बिगड़ गए। हालत बिगड़ी थी मनोज जरांगे की, लेकिन वहां पर कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ गए। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, टीयर गैस के गोले भी छोड़े गए, आगजनी हुई, हिंसा हुई। 350 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 43 पुलिस वाले जख्मी हो गए। एडिशनल सीपी तक वो घायल हो गए। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने कहा कि देखिए, यह स्थानीय स्तर पर लाठीचार्ज कर दिया गया, सख्ती बरती गई, लोगों की हड्डी पसली तोड़ दी गई। यह ऊपर से आदेश नहीं आया है। निंदा भी की उन्होंने इस लाठीचार्ज की। लेकिन राजनीति वो तो गरमाने लगती है, और कहीं हिंसा हो जाए, आग भड़क जाए तो सियासी रोटियां सेके जानी लगती हैं। जो एसपी हैं फोर्स लीव पर भेज दिया गया। डीसी और डिप्टी एसपी को निलंबित तक कर दिया गया। मतलब सारी जिम्मेदारी उन पर डालने की कोशिश की गई। उधर विपक्षी खेमे से नेताओं का तांता लगने लगा। जालना की तरफ सब रुख करने लगे। उद्धव ठाकरे पहुंचे, काले कपड़े पहनकर लोगों ने विरोध किया। अब आप इस बात को समझिए, सरकार से भी नाराजगी और विपक्ष जो राजनीति कर रहा था उसके खिलाफ भी लोगों ने अपना रोष, अपने गुस्से का इजहार किया। शरद पवार आए तो उनके काफिले पर पथराव भी हुआ। अब एक टास्क फोर्स बना दी है सरकार ने। इसके हिस्सा होंगे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे। 1 महीने के भीतर इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। लेकिन सवाल यह है, यह हिंसा यकायक भड़की क्यों? और यह मांग तो बहुत पुरानी है। यह आज की बात नहीं। 2014 में देवेंद्र फडणवीस की, बीजेपी की जब सरकार बनी थी तो मराठा आरक्षण देने का ऐलान किया गया था और दिया भी गया। विधानसभा में यह बिल पास कर दिया गया 2018 में कि 16% आरक्षण दिया जाएगा मराठाओं को। हाईकोर्ट ने इसे जून 2019 में 12% आरक्षण कर दिया नौकरी के लिए और 13% आरक्षण की सीमा रखी। लेकिन पेंच आ गया सुप्रीम कोर्ट के रूप में। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी कि भाई एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है 50% की। इंदिरा साहनी केस में यह फैसला सालों पहले हो गया था। लैंडमार्क वो जजमेंट मानी जाती है। तो आप इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन बहुत से राज्य जा रहे हैं। अब तो जातीय और जातिगत, बल्कि मैं कहूं जातीय गलत शब्द मैंने इस्तेमाल कर दिया, जातिगत जनगणना, उसकी कवायद भी शुरू हो गई है। बिहार ने तो पूरी भी कर ली है। अब कुछ ही दिनों में वो सामने आ भी जाएगी। केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था कि जातिगत जनगणना करना वो तो केंद्र सरकार का अख्तियार है, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। लेकिन बाद में अपने हलफनामे में कहा कि पैरा 5
गफलत में गलती से हमने डाल दिया था। हम जनगणना कराएंगे, जातीय सर्वे, जातिगत सर्वे राज्य सरकारों को कराना है तो कराएं। तो इसमें कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ जाती है। यह सिर्फ मराठा आरक्षण की बात नहीं है, यह पिछड़ी जाति से भी जुड़ जाता है। और जातिगत जो जनगणना हो रही है उसका अंतिम नतीजा क्या होगा कि भाई आरक्षण दिया जाए। जिन जातियों को अभी भी आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जी रोहिणी आयोग ने यह साफ कर दिया है कि 1% जो पिछड़ी जातियां हैं, 2600 के करीब जातियां हैं, उनमें से 1% 50% से ज्यादा दाखिले और नौकरी ले रहे हैं। 923 ऐसी जातियां हैं उन्हें तो कोई दाखिला, कोई नौकरी मिल ही नहीं रही, यानी कि आरक्षण का कोई लाभ नहीं। 994 ऐसी हैं उनको 2.8% के करीब आरक्षण मिल पाता है। और मराठा तो दबंग समुदाय जाति माना जाता है। अब इसकी वानगी भी आपके सामने पेश कर दूं कि उनकी ताकत कितनी है। 33% आबादी है मराठाओं की, और पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में इनका अच्छा खासा दखल है, लगभग हर सीट पर। और इन 3 इलाकों में तो वो डिसाइडिंग फैक्टर हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। पिछली बार एनडीए के खेमे में जब शिवसेना में फूट नहीं हुई थी, शिवसेना और बीजेपी ने साथ-साथ चुनाव लड़ा था। 48 में से 42 सीटें वो जीत गए थे। अब सत्ता पक्ष से आरोप ये भी लग रहे हैं कि भाई हिंसा भड़काई जा रही है जानबूझकर, इस मामले को तूल दी जा रही है। तो तूल कौन दे रहा है, यह अपने आप में सवाल है। या सवाल यह है कि ये मराठा आरक्षण जैसा पटेलों का आरक्षण, उसकी भी मांग बढ़ी थी। गुजरात में राजनीति में बहुत चहलकदमी हुई थी, गुज्जर आंदोलन चला। राजस्थान में आरक्षण को लेकर जाटों का आंदोलन चला 2016 में, हरियाणा में आरक्षण को लेकर। अब ये रायता, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, ये कहीं और तो नहीं फैल जाएगा? और इसको रोका कैसे जाए, इसको समेटा कैसे जाए? एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि आरक्षण देने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस, जैसा मैंने आपको बताया, वो कह रहे हैं लाठीचार्ज का आदेश गृह विभाग ने नहीं दिया, लोकल प्रशासन ये फैसला खुद लेता है। लेकिन राज ठाकरे, वो दोनों तरफ की राजनीति करते हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, वो कह रहे हैं लोकल पुलिस पर ब्लेम डालने का क्या मतलब? जिसने आदेश दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि वो साफ कह रहे हैं आदेश तो ऊपर से गया। आदित्य ठाकरे तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि अशोक चव्हाण कह रहे हैं एक देश एक चुनाव को बढ़ावा दे रही है केंद्र, लेकिन मराठा आरक्षण का क्या? और उद्धव ठाकरे तो 2 कदम और आगे चले गए, बड़ी दिलचस्प मांग कर दी। संसद का विशेष सत्र, 5 दिन का सत्र 18 सितंबर को शुरू होगा, तो वो कह रहे हैं कि विशेष सत्र में मराठा आरक्षण देने की अपील करता हूं। प्रधानमंत्री से अपील कर दी। तो जो ये आग आरक्षण को लेकर लगी है, जो ये आवाज उठी है महाराष्ट्र में, क्या इसके देशव्यापी असरात आने वाले दिनों में हो सकते हैं? क्योंकि चुनाव नजदीक है। वार पलटवार कैसे किया जा रहा है, पहले उस पर एक नजर। महाराष्ट्र में एक नहीं 3 जनरल डायर है। एक मुख्य जनरल डायर है और 2 डेप्यूटी जनरल डायर है। ये पुलिस को आदेश दिया गया उनको हटा दो, ताकत की आजमाइश करे, गोलियां चलाओ। क्या करते गृह मंत्री? बस हमारे जो उनके जो राजनीतिक विरोधी है उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उनकी आवाज बंद करने के लिए पूरी यंत्रणा का इस्तेमाल हो रहा है। अभी ये जो हादसे हो रहे हैं, ये मराठा समाज के आंदोलन के आड़ से या मराठा समाज के आड़ से कई राजनीति लोग इसमें राजनीति करना चाहते हैं। अभी कोई कहता है कि किसी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, गृह मंत्री ने दिया,
कोई कहता है मुख्यमंत्री ने दिया, पहले तो आपस में तालमेल बनावे, वो एक मत तो करे। और इसमें एक और पेच है। पेच क्या है? मैंने इंदिरा साहनी जजमेंट का जिक्र किया कि 50% की लक्ष्मण रेखा है, हालांकि वो अब लांघी गई है। सिर्फ पिछड़ी जाति के लिए नहीं या अलग अलग राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्र सरकार के लेवल पर भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो दरअसल 59.5% तक आरक्षण की सीमा तो बढ़ा दी गई है। और जब यह फैसला दिया गया, इसे ठीक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो जस्टिस JB पारदीवाला ने क्या कहा था, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार महज 10 साल के लिए आरक्षण लागू करके सामाजिक सौहार्द लाने का था, लेकिन यह पिछले 7 दशकों से जारी है। एक टेम्पररी, एक अस्थाई व्यवस्था स्थायी हो चुकी है। आरक्षण अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो यह निजी स्वार्थ है। और निजी स्वार्थ ही है क्या? और यही राजनीतिक स्वार्थ आने वाले 7 महीनों में इस पर कबड्डी होती दिखेगी क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।